कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में गुणसूत्र का सिद्धांत पढ़ा था, लिंग निर्धारण का, और जीनी संतुलन सिद्धांत पढ़ा था। आज की क्लास में हमने रुधिर वर्गों की वंशागति पढ़नी है। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको आज पढ़ना है कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है, अब ये खोज हुई है ब्लड ग्रुप की, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसकी खोज किसने की थी। तो वो खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, किसने की थी, विलियम हार्वे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दोनों जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों के नाम है इनको ध्यान रखना। विलियम हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता है, और कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो चलिए देखिए, ये जो रुधिर वर्गों की वंशागति होती है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल के नियम अनुसार होती है ना। जो मेंडल के नियमों की वंशागति, जैसा कि हमने पढ़ा है प्रभाविता का नियम, यानी कि उसमें एक लक्षण प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, तो उसी के अनुसार इन नियमों की वंशागति होती है। ठीक है, देखिए रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियम अनुसार होती है। वे जीन्स जो रुधिर वर्गों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं उनकी संख्या 2 या 2 से 3 हो सकती है। जो जीन रुधिर वर्गों की वंशागति को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। वैसे तो आप देख रहे हैं इसको 2 या 2 से 3 हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन एक चीज ये है कि एक व्यक्ति में एक ब्लड ग्रुप में 2 से ज्यादा जीन नहीं पाए जाते। ठीक है, 2 से ज्यादा जीन नहीं पाए जा सकते। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वहां पर 2 जीन होंगे, बी ब्लड ग्रुप है तो भी वहां पर 2 ही जीन होंगे। किसी भी स्थिति में वहां पर 2 से ज्यादा जीन नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो जीन जो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, इनकी वंशागति को कंट्रोल करते हैं, इनको हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। भाई एलील्स का मतलब हमने पढ़ा डेफिनेशन उसका, एलील्स का मतलब होता है युग्म विकल्प। जीनों का जो विपरीत जो युग्म है, उसका जो जोड़ा है, उसको हम कहते हैं एलील। ठीक है, अब एक व्यक्ति में इन तीनों जीनों में से एक साथ सिर्फ 2 ही जीन पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है तो वहां पर उस चीज को शो करने के लिए सिर्फ 2 ही जीन होते हैं। ठीक, जो जीन एंटीजन उत्पन्न करता है, आपने जब ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा पहले, है ना, पहले आप पढ़ चुके होंगे ब्लड ग्रुप, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीजन ए का निर्माण करता है, जो जीन एंटीजन ए की उत्पत्ति को प्रेरित करता है, उसको हम आई की पावर ए से शो करते हैं। यहाँ पर आई का जो मतलब है वो है आइसो, ये देखिए लिखा हुआ आइसो हीमो एग्लूटिनोजन। ये एक प्रकार का आइसो एंटीजन है, एक प्रकार का आइसो एंटीजन है। यहां से हमने आई लिया गया है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आई सिर्फ इस कारक को प्रदर्शित कर रहा है जो जीन को शो करेगा। ठीक है, जो जीन को शो करेगा, इसको आप ऐसे समझ लें कि ये जीन को शो करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। जो जीन एंटीजन ए उत्पन्न करता है उसे आई की पावर ए, तथा जो जीन एंटीजन बी उत्पन्न करता है उसे आई की पावर बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात मैं करूं, ये है ब्लड ग्रुप ए। अब इसको हमें अगर इनकी जो जीन की संरचना लिखनी होगी वो इस तरह से लिखेंगे हम कि आई की पावर ए है। ठीक है, और अगर बी ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो बी ब्लड ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, अगर इसकी जीन संरचना लिखेंगे तो आई की पावर बी से शो करेंगे। जो ब्लड ग्रुप है वही उसकी पावर में होगा। लेकिन जब इन दोनों जीनों की अनुपस्थिति पाई जाती है, अब ऐसा कोई ब्लड ग्रुप होगा जिसमें इन दोनों जीनों की अनुपस्थिति होगी, दोनों में से कोई भी जीन नहीं होगा, तो इसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। आप इसको ओ भी कह सकते हैं, है ना। किसी बुक में ओ दिया होता है, किसी में उसको 0 दिया होता है। ठीक, तो इसको आप ओ से प्रदर्शित करेंगे या 0 कह सकते हैं इसको। देखें, दोनों जीनों की अनुपस्थिति को आई की पावर ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई का अर्थ आइसो हीमो एग्लूटिनोजन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको ध्यान रखना आई का मतलब क्या है। ठीक है, विभिन्न रुधिर वर्गों की व्यक्तियों की जीन संरचना,
अब जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं, हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। जो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी वो एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। बाद में एबीओ का मतलब ए बी ओ, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक ब्लड ग्रुप और निकला था, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो उसकी पहले इन ब्लड ग्रुप के बारे में ही इसका डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। उसी के आधार पर दिया गया है ये, ठीक। अब जैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पर 4 है ना, ए बी ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में जीन की संरचना क्या हो सकती है, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो सकता है, इस चीज को दर्शाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर ब्लड ग्रुप ए होगा उसको हम आई की पावर ए से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर ये भी चीज पढ़ी थी कि आपने, एक ब्लड ग्रुप में एक साथ सिर्फ 2 जीन ही पाए जाते हैं। तो एक साथ सिर्फ 2 जीन ही पाए जाएंगे, आप देखेंगे 2 ही जीन है, यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं है और 2 से कम नहीं है, ठीक है। ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया है, ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ये सिर्फ हमको समझाने के लिए दिया गया है, ताकि आप और हम इस वंशागति को समझ सके, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर ए बी ओ इस तरह से नाम कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन उन वैज्ञानिकों को जो समझ में आया उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। जब आप किसी चीज की खोज करोगे तो वो अपने हिसाब से करोगे, है ना। जो नाम उसका आप रखोगे उसी नाम से वो चीज जानी जाएगी, है ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है। तो जैसे ये 4 ब्लड ग्रुप है तो उनकी जीन की संरचना क्या हो सकती है। ए और बी ब्लड ग्रुप में 2 ऑप्शन होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। कैसा कि दोनों जीन समान हो और यहाँ पर एक जीन हो सिर्फ और दूसरा अनुपस्थित होगा। यहाँ पर भी दोनों जीन समान होंगे, एक उपस्थित होगा दूसरे में और एक अनुपस्थित होगा। अब ये क्या है, प्रभाविता का उदाहरण है, ये प्रभावी लक्षण हो गया यहाँ पर, है ना। दोनों जीन है और दोनों ने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर भी ये प्रदर्शित हो गया, यानी कि होमोजाइगस हो गई है ना, समयुग्मकी हो गई। यहाँ पर ये सहप्रभाविता का उदाहरण है कि यहाँ पर एक ही खुद को प्रदर्शित कर पाया और यहाँ पर दूसरा भी अपने आप को आधा ही प्रदर्शित कर पाया है ना। पूरी तरह से ये प्रदर्शित अपने आप को नहीं कर पाया, ना तो ए वाला और ना ही बी वाला। तो ये सहप्रभाविता का उदाहरण हो गया। यहाँ पर तो ना ए जीन है और ना ही बी जीन है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हमने लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा था, बहुप्रभाविता पढ़ा था, है ना, सहप्रभाविता पढ़ा था और अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा था। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का, ठीक। यहाँ पर कोई सा भी जीन नहीं है, ठीक। तो ये चीज हमने जो देखी है ये क्या है, जीन की संरचना है। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति का उल्लेख कीजिए, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि माता को रुधिर वर्ग दिया होगा और पिता का रुधिर वर्ग दिया होगा। जैसे माता का ए है, पिता का बी है, अब इन दोनों की संतान जो होगी उनमें रुधिर वर्ग कैसा हो सकता है, उसकी डायग्राम की सहायता से उसको बताइए, ठीक है। तो डायग्राम की सहायता से आप तभी बता पाएंगे जब आपको ब्लड ग्रुप की जीन संरचना याद होगी। जैसे ए का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है ना, ए की जो जीन संरचना है, बी की जीन संरचना, ए बी की और ओ की जीन संरचना। जब आपको ये चीज याद हो गई तब आप उसके जो आरेख है वो बना पाओगे और संतान का जो ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण आप बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आइए उसको कैसे करेंगे आप देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले माता पिता की संतानों का जीनोटाइप क्या होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 और ये 2 वाला है इधर से। तो माता का रुधिर वर्ग ए तथा पिता का बी है, तो इनकी जो संतान होगी उनका जीनोटाइप यानी कि जीन की संरचना कैसी होगी, उसका प्रदर्शन कैसे होगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ए, ठीक। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप की पावर में क्या आना चाहिए, इसकी जीन की संरचना में आई की पावर ही, क्योंकि ये आपका हाफ लक्षण है, हाफ प्रभावी है, यहाँ पर अर्ध प्रभाविता है। एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को ये आधा शो कर पाया है ना। और दूसरा जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी जीन की पावर नहीं है। जब भी आप ब्लड ग्रुप ए या बी लेंगे, यानी जब इन दोनों को अलग में लेंगे तो उसकी जीन की संरचना आप हमेशा एक ही प्रदर्शित करेंगे, आई की पावर ए दिखाएंगे एक बार, दूसरी बार में उसको नेगेटिव दिखाना है, ठीक है। ऐसा ही हमको बी ब्लड ग्रुप में भी करना है, आई की पावर बी और आई की पावर ओ। ये सहूलियत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जब संतान के रुधिर वर्ग को बनाएं तो उस चीज में कोई भी मिस्टेक ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है, ताकि उसका निर्धारण जो है वो बहुत ही सुलभता से, बहुत ही आसानी से आप कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आई की पावर ए, यहाँ पर आई की पावर ओ, यहाँ पर आई की पावर बी, यहाँ पर आई की पावर ओ, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए,
ये माता और पिता के ब्लड ग्रुप की बात हो गई। इनका जीनी संरचना क्या है कि जीन की संरचना ये दे रखी है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जब इनके बच्चे होंगे, अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके 2 बच्चे हों, है ना, 4 हो या 8 हो, लेकिन संभावना क्या होती है, संभावना 50-50% होती है ना। तो इसको हम 4 भागों में लेते हैं, ठीक है, 4 भागों में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जीन है, यहाँ पर भी 2 जीन है, 4 है ये, ठीक है। तो इसी हिसाब से, ताकि इस डायग्राम में कोई भी मिस्टेक ना हो। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उससे ये नहीं पूछेंगे आप, वहां पर क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि उनकी संतान 4 है या 6 है तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉसिबल ही नहीं, इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा सिर्फ माता का ब्लड ग्रुप दिया है, पिता का ब्लड ग्रुप दिया, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए, ठीक है। आपको वहां पर ये डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा, संभावना क्या है, ब्लड ग्रुप ए की है, ब्लड ग्रुप बी की है, ब्लड ग्रुप ओ की है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैथ में आपने प्रतिशतता में पढ़ा होगा, परसेंटेज में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो ये अपने आप में 100% है। यहाँ पर 100% के 4 भाग हैं, यानी कि 25 के 4 भाग है, 25% प्लस 25%, फिर 25% और फिर 25%, यानी कि 25-25 50 और फिर 25-25 50, ये टोटल मिला के 100 हो गए। तो यहाँ संभावना कितनी है, ए बी ब्लड ग्रुप की संभावना 25%, कॉमा ए ब्लड ग्रुप की संभावना 25%, बी की संभावना 25% और ओ की भी संभावना 25% ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए बी का जीन क्या है, आई की पावर ए आई की पावर बी, यहाँ पर ए बी का जीन ये देखिए आप, ठीक। ओ का जीन क्या है, ओ का जीन ये दे रखा है, इन सब याद करने वाली बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ए का जीन क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर ही दे रखा है, ए का जीन क्या है ना, और बी का जीन क्या है, सेम दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो आपको लेने हैं, ये आरेख जो तीर आपको दिख रहे होंगे, मैंने अलग अलग कलर से खींचूं ताकि आपको समझ में आए, इनमें ये दिक्कत ना हो, मिश्रित ना हो आपस में। देखिए यहाँ पर जीन दिया है ए, ठीक है, और आप नीचे देखेंगे कि किसमें संभावना हो सकती है। ब्लड ग्रुप बी के पास ए जीन होगा, ब्लड ग्रुप ए बी के पास ए जीन होगा, बी के पास तो होगा नहीं, और ओ के पास कोई सा जीन नहीं है। तो यहाँ पर आप ए दोनों को बराबर मात्रा में दे देंगे, ए यहाँ पर दे दिया, ए यहाँ पर दे दिया, ठीक, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि बी जीन, यहाँ पर बी जीन है ना, बी किसमें संभावना हो सकती है, एक तो ब्लड ग्रुप बी में हो सकती है, दूसरा ब्लड ग्रुप ए बी में हो सकती है, बी जीन की संभावना, इन दोनों में तो होने की संभावना नहीं है ना। तो बी जीन आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो गया। अब बचा ओ जीन, दोनों तरफ ओ जीन बचा। अब ओ जीन की संभावना किस किस में है, तो ए में होगी, बी में होगी और ओ में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो ओ जीन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करना है, फिर ओ जीन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या है, इसका जो ब्लड ग्रुप बी वाले का जो ओ जीन है उसको कहाँ पर हमको देना है, यहाँ पर, मतलब जीन का मतलब यहाँ पर कोई सा भी जीन अनुपस्थित है, फिर भी हम इसको आई से शो कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपको कहाँ पर देना है, ब्लड ग्रुप ए को देना है, और जो शेष रह गया ब्लड ग्रुप ओ को देना है। ओ पर कोई भी जीन अनुपस्थित नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 दिखाने पड़ रहे हैं, है ना, कोई भी यहाँ पर एंटीजन नहीं है। लेकिन जब आपने एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई सा नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, है ना। एंटीजन कोई सा भी नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं होता है। यही रीजन इकलौता रीजन है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। ये एक सिंगल कारण है इस बात का, क्योंकि यहाँ पर उसके पास सिर्फ एंटीजन है, इसलिए वो ब्लड को सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, दे नहीं सकता, है ना। यहाँ पर उसके पास एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी है, इसलिए वो सबको ब्लड को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ये सिंगल कारण है इसका, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो तो इनके संतानों में ब्लड ग्रुप किस प्रकार से होगा, उसकी संभावना क्या है। देखिए अब माता का ब्लड ग्रुप ए बी है या पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर माता या पिता कुछ भी रख सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। ब्लड ग्रुप में तो कोई बात नहीं, जब संतान की बात होती है तब भी इतना आप आगे पीछे उनको रख सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का जीन की संरचना क्या होगी, आपको याद होनी चाहिए कि ए बी की संरचना जो होगी वो सेम ही होगी, उनके जो जीन दिखाएंगे हम सेम जीन दिखाएंगे। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है ना, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर कोई भी जीन अनुपस्थित होगा, है ना, कोई सा भी जीन नहीं होगा, तो इसको हम ओ से शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 2 जीन ले रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ 2 जीन पाए जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 जीन ले रहे हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको अलग अलग पेन से बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
अब इसकी संभावना क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी वो 50-50% होगी, 50-50% होगी। कैसे होगी, देखो ए का 25% है, यहाँ पर भी ए का 25% है, ठीक है, 25 50% हो गया, यहाँ पर बी का 25, यहाँ पर बी का 25, ये भी 50% हो गया, तो टोटल 100 हो गया। 50% संभावना ए ब्लड ग्रुप की है और 50% संभावना बी ब्लड ग्रुप की है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है जीन का, देखो अब ए ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन होगा, सिर्फ एक ए जीन होगा, है ना, दूसरा वाला अप्रभावी होगा। बी ब्लड ग्रुप में सिर्फ बी जीन होगा, दूसरा वाला उपस्थित नहीं होगा, यानी कि अप्रभावी होगा। ए ब्लड ग्रुप में फिर से ए जीन होगा और बी ब्लड ग्रुप में फिर से बी जीन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको ए जीन देना है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। अब ए जीन यहाँ पर इसको सिर्फ यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना, बी ए जीन इसको तो देंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप बी है, तो ए जीन हमें इसको देना है, ठीक। फिर बी जीन की बात करते हैं, बी जीन हमको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर आपकी ये चीज समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक बार फिर से वीडियो बना के फिर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ब्लड, ये बी जीन जो है हमको सिर्फ बी ब्लड ग्रुप को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर तो देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पर इसको दे दिया। दूसरा बी जीन हमको कहाँ देना, इसको तो देना नहीं है, ए ब्लड ग्रुप है, दूसरा हमको यहाँ पर देना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर दे दिया। फिर ओ ब्लड ग्रुप की बात आती है, अब इसमें कोई सा भी जीन नहीं है, अनुपस्थित है दोनों, ठीक है। इसको कहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके पास नहीं है, ठीक है, 2 इधर दे देने हैं, 2 उधर दे देने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको और अगर ब्लड ग्रुप पूछे जाए, जैसे दोनों का ओ हो, दोनों का ए बी हो, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। अगर आवश्यकता पड़ी आपको तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आपको सारे ब्लड ग्रुप जितने संभावना हो सकती है वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आगे का जो नेक्स्ट है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।